हजारों साल पहले की बात है। भुवनेश्वर एक घना आम्रवन था। यहाँ न कोई शहर था, न कोई मंदिर। एक दिन राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता घबरा गए। तब देवी पार्वती ने क्रोधित रूप धारण किया और राक्षसों का संहार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संहार के बाद भगवान शिव स्वयं इस भूमि पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये भूमि अब पवित्र है, मैं यहाँ सदा के लिए निवास करूंगा। और वहीं उस आम्रवन के बीच एक शिवलिंग खुद ब खुद प्रकट हो गया। लोग इसे स्वयंभू लिंग कहते हैं, यानी जो खुद प्रकट हुआ हो। समय बीता। 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजाओं ने एक सपना देखा, इस स्वयंभू लिंग के ऊपर भारत का सबसे भव्य मंदिर बनाना। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। कोई सीमेंट नहीं, कोई आधुनिक क्रेन नहीं, केवल पत्थर, हाथी और मानव श्रम। फिर भी शिल्पकारों ने 180 फीट ऊंचा शिखर बना डाला। इस मंदिर को देख आज के इंजीनियर भी हैरान हैं। हर पत्थर इतनी सटीकता से काटा गया कि एक पत्थर दूसरे में फिट हो गया, बिना चूना सीमेंट के। ये इंटरलॉकिंग तकनीक थी, जैसे पहेली के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं। भूकंप आए, तूफान आए, लेकिन मंदिर खड़ा रहा। आपने देखा होगा, कहीं शिव का मंदिर, कहीं विष्णु का, दोनों अलग अलग हमेशा। लेकिन लिंगराज मंदिर, यहां कुछ अलग है, कुछ बेहद खास। यहां दोनों देव एक साथ विराजते हैं। जी हां, एक ही शिवलिंग में शिव भी, विष्णु भी। इसे कहते हैं हरिहर। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब शिव। पुजारी इस शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं? एक तरफ शिव का तिलक, दूसरी तरफ विष्णु का तिलक। एक ही पत्थर, दो देवता एक साथ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सदियों पहले यहाँ के लोगों ने एक गहरी बात समझ ली थी। भगवान एक है, बस नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, पर सच्चाई एक ही है। रुकिए, अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं वो चीज जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े वास्तुकार भी हैरान रह जाते हैं। मंदिर की दीवारों के पास जाइए और ध्यान से देखिए। पहली नजर में बस एक दीवार दिखेगी, दूसरी नजर में पत्थर, लेकिन तीसरी नजर में दीवार नहीं, एक जीवंत संसार। हर इंच, हर कोना, हर पत्थर बोल रहा है। अप्सराएं इतनी सजीव की लगता है अभी घूंघट उठाकर नाच उठेंगी। युद्ध के दृश्य, घोड़े दौड़ रहे हैं, हाथी चिंघार रहे हैं, तलवारें टकरा रही हैं। प्रेम के पल, राधा कृष्ण की आंखों में प्यार, शिव पार्वती की मुस्कान। आम जिंदगी, किसान खेत में, व्यापारी बाजार में, औरतें घर संभालते हुए। ऐसा लगता है जैसे पूरा युग पत्थर में कैद हो गया हो। और अब असली रहस्य, आज के मशीनों के जमाने में भी ऐसी बारीक, ऐसी सटीक, ऐसी परफेक्ट नक्काशी मुश्किल है। तो फिर 900 साल पहले, बिना मशीन, बिना तकनीक, बस हाथ, छेनी और हथौड़ी, ये कैसे संभव हुआ? कहते हैं एक शिल्पकार महीनों सिर्फ एक मूर्ति पर काम करता था। एक ही चेहरा, एक ही हाथ, एक ही मुस्कान। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं था, ये उनकी पूजा थी, उनकी साधना थी, उनकी भक्ति थी। हर छेनी की चोट एक मंत्र, हर मूर्ति एक प्रार्थना, हर पत्थर एक अर्पण। इसीलिए आज 900 साल बाद भी वो पत्थर जिंदा लगते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ कला नहीं, आत्मा बसी है। मंदिर के ठीक बगल में एक विशाल तालाब है। पहली नजर में बस एक साधारण जलाशय, लेकिन रुकिए, इस पानी में क्या है खास? यकीन करना मुश्किल है, पर कहा जाता है इस एक तालाब में समाई हैं भारत की सभी पवित्र नदियां। कोई भी श्रद्धालु सीधे मंदिर नहीं जाता। पहला कदम बिंदु सागर, यहां एक डुबकी और फिर मंदिर की ओर। मान्यता कहती है इस पानी की एक डुबकी में वो शक्ति है जो जन्मों जन्मों के पाप धो डाले। सूर्योदय का वो एक पल, जब सुबह की पहली किरण इस तालाब को छूती है, पानी सोने सा चमकने लगता है। चारों ओर शांति, हवा में मंत्रों की गूंज और वो एहसास जो शब्दों में बयां नहीं होता। हर साल चैत्र मास में, यानी मार्च अप्रैल के महीने में,
भुवनेश्वर में एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आपकी आंखें खोल देगा। रुक्मा रथ यात्रा एक परंपरा जो सदियों पुरानी है। लेकिन खास क्या है इस यात्रा में? सोचिए, एक रथ जो 40 से 50 फीट ऊंचा है। इस विशाल रथ को सजाया जाता है फूलों, रेशमी कपड़ों और सोने चांदी के आभूषणों से, और इस पर विराजमान होते हैं भगवान लिंगराज खुद। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस यात्रा में भगवान अकेले नहीं होते, उनके साथ होती हैं देवी पार्वती रुक्मिणी के रूप में। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। हजारों श्रद्धालु रस्सियां पकड़कर इस विशाल रथ को खींचते हैं। लिंगराज मंदिर से शुरू होकर ब्रह्मकृष्ण मिशन मार्ग से होते हुए ये पवित्र यात्रा पहुंचती है बिंदु सागर, एक पवित्र तालाब तक। वहां भगवान को स्नान कराया जाता है और फिर पूरा जुलूस वापस मंदिर की ओर लौटता है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये है आस्था का महासागर। महाशिवरात्रि के दिन लिंगराज मंदिर का नजारा अलौकिक हो जाता है। लाखों दीपक जलाए जाते हैं, पूरा मंदिर सोने जैसा चमकने लगता है। सुबह से रात तक लगातार घंटे बजते हैं। पूरी रात भजन, कीर्तन, नृत्य। लाखों श्रद्धालु कतारों में दर्शन के लिए। जलाभिषेक, शिवलिंग पर लगातार जल, दूध, शहद चढ़ाया जाता है। लिंगराज मंदिर का वो रहस्य जो 200 साल पुराना है। 19वीं सदी की बात है। भुवनेश्वर में अंग्रेजों का राज था। एक दिन कुछ ब्रिटिश अधिकारी घोड़ों पर सवार होकर लिंगराज मंदिर की ओर बढ़े। उनका इरादा था गर्भगृह में घुसना और शिवलिंग को जांचना। लेकिन मंदिर के द्वार पर ही कुछ ऐसा हुआ कि वे ठिठक गए। सैकड़ों पंडित और भक्त मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हो गए। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। यहां तक और नहीं, मुख्य पुजारी ने गरजते हुए कहा। अंग्रेज अधिकारी हैरान रह गए। उन्होंने धमकाया, दबाव डाला, लेकिन खुर्दा के राजा और मंदिर के रक्षकों ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। भगवान शिव का गर्भगृह अब केवल हिंदुओं के लिए होगा। बाहरी लोग बाहर से दर्शन कर सकते हैं। यह सिर्फ एक नियम नहीं था, यह भारतीय आस्था की रक्षा का प्रतीक बन गया। आज भी वही परंपरा। मंदिर के बाहर एक विशेष दर्शन मंच बना है। वहां से मंदिर का भव्य शिखर नजर आता है। गैर हिंदू श्रद्धालु यहीं से मत्था टेकते हैं। लिंगराज का रहस्य, वो परिसर जहां देवता भी परिवार बनाकर रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य नगरी भी हो सकता है? लिंगराज मंदिर के विशाल प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते ही आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। चारों ओर नजर दौड़ाइए। 150 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर। लेकिन ये साधारण मंदिर नहीं है। ये तो जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। केंद्र में विराजमान है महादेव, परिवार के मुखिया की तरह। उनके बगल में माता पार्वती का मंदिर, जैसे घर की स्वामिनी अपने आंगन में बैठी हूं। कार्य से पहले पूजे जाते हैं। पास ही कार्तिकेय का निवास, देव सेनापति, जो परिवार की रक्षा करते हैं। और फिर है नवग्रहों का मंदिर, जैसे ब्रह्मांड के 9 रक्षक इस दिव्य परिवार के साथ बस गए हों। ये महज संयोग नहीं है। 1000 साल पहले जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, तब शिल्पकारों ने एक गहरी सोच के साथ ये योजना बनाई। देवता भी मनुष्यों की तरह परिवार में रहते हैं। यहाँ कोई अकेला नहीं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं, ये एक दिव्य संसार है जहां हर देवता की अपनी जगह है, अपना महत्व है। जब आप इस परिसर में घूमते हैं तो लगता है जैसे आप किसी पवित्र नगर की गलियों में टहल रहे हों, जहां हर कोने से घंटियों की आवाज, धूप की सुगंध और मंत्रोच्चार की गूंज आती है। क्या यह महज वास्तुकला है या कुछ और? शायद ये संदेश है कि दिव्यता भी एकता में बसती है, परिवार की तरह, समाज की तरह। लिंगराज परिसर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक यात्रा है, एक रहस्य है। जो एक बार यहां आता है, वो इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाता है।